आज पूरी दुनिया बड़े ही सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है। 2026 में हम एक नई तरीके की वॉर देख रहे हैं जिसका फोकस जमीन का कोई हिस्सा नहीं लेकिन समुद्र की पतली पट्टी है, विच मेक्स अस रियलाइज कि ऐसा ही कुछ हमारे देश के ईस्टर्न साइड यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट मलक्का स्टेट में भी हो सकता है। नाउ आई नो जब हम हमारे इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तब हम जनरली हमारे वेस्टर्न साइड को ही देखते हैं, लेकिन हमारे ईस्टर्न साइड भी इतनी ही ज़रूरी है बिकॉज यहाँ से हमारी जीवन ज़रूरी सामान जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल एपरेटस, LNG और ऑयल जैसी चीज़ों का इंपोर्ट किया जाता है, विच मीन्स मलक्का स्टेट हमारे बेसिक सर्वाइवल के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे जैसे हमारे वेस्ट में क्राइसिस बढ़ रहा है वे रियलाइजिंग कि हमारी कंप्लीट मॉडर्न लाइफ इन्हीं छोटी समुद्री पट्टियों पर डिपेंड करती है। और इसी रियल टाइम सिनेरियो की वजह से हम देख रहे हैं कि जो देश ऐसे क्रूशियल चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करता है वो देश सिर्फ खुद को सुरक्षित नहीं रखता लेकिन वो पूरी दुनिया पर धोस जमा सकता है। एंड इट्स नॉट लाइक दैट वी वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि ऐसे स्टेट्स सिर्फ ट्रेड रूट नहीं लेकिन एक तरीके से स्ट्रेटेजिक हथियार बन गए हैं, तो भारत भी इसे समझ चुका है और हम हमारे फ्यूचर सिनेरियो को लेकर तैयारी कर रहे हैं। वी आर मेकिंग अ न्यू ग्लोबल मैप ऑफ नेवल पावर जिसमें भारत फोर फ्रंट पे काम कर रहा है। जहां एक तरफ दुनिया अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं भारत अपना अब तक का सबसे बड़ा नेवल एक्सपांशन कर रहा है। एंड वी आर गोइंग एट सच एन एक्सट्रीम स्पीड कि हम इसी साल 2026 में हम 19 वॉरशिप कमीशन करने वाले हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, हम इस साल 19 शिप्स कमीशन करने वाले हैं, विच मीन्स हर 6 हफ्तों में एक नई वॉरशिप। बट देन आप सोच रहे होंगे कि हमें इतनी भी क्या जल्दी है। वेल, आजू बाजू के हमारे दुश्मन देशों को देखते हुए हमारा 2035 तक 200 शिप की नेवी खड़ी करने का एक टारगेट है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि हम जहाज खरीद नहीं रहे बल्कि हम इन्हें खुद बना रहे हैं। आई मीन जस्ट इमेजिन, चुपके से चलने वाली नीलगिरी क्लास फ्रिगेट से लेकर न्यूक्लियर केपेबल K4 मिसाइल्स तक सब कुछ मेड इन इंडिया है। 2026 हमारी नेवी को एक बायर्स नेवी से बदलकर एक बिल्डर नेवी बनाने वाली है, क्योंकि आज की ही तारीख में 60 से भी ज्यादा जहाज हमारे देश के यार्ड्स में बन रहे हैं। एंड डू यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस? वो है इसकी स्पीड। अभी कुछ ही साल पहले का वक्त ऐसा था जहां भारत का एक ही जहाज कमीशन करना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाता था, लेकिन आज वही भारत के नेवल पावर को मजबूत करने वाले कई प्रोजेक्ट्स एक साथ पाइपलाइन में हैं, जो भारत के मैरीटाइम सेकंड स्ट्राइक डिटरेंस को सिर्फ मजबूत नहीं बनाता मगर दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़े नेवल फोर्सेस में से एक बनाता है। जस्ट इमेजिन, समुंदर के हजारों फीट नीचे एक ऐसा इनविजिबल शिकारी जिसकी कोई आवाज नहीं, लेकिन फिर भी इसकी ताकत इतनी कि इसके एक बटन दबाते ही दुनिया के 3500 किलोमीटर की रेंज के अंदर बड़े से बड़े शहर नक्शे से साफ हो जाए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट एडिशन टू आवर नेवल फोर्सेस, हमारी 7000 टन की साइलेंट किलर INS अरिहंत। INS अरिहंत और INS अरिघाट के बाद यह भारत की तीसरी ऐसी सबमरीन है जो न्यूक्लियर मिसाइल से लैस है। इनफैक्ट ये पहले की दोनों पनडुब्बियों से ज्यादा घातक और एडवांस है। वो कैसे है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये भी जानना जरूरी है कि INS अरिहंत के आने से भारत का न्यूक्लियर ट्रायड यानी जमीन, हवा और पानी तीनों से परमाणु हमला करने की क्षमता अब पहले से कई गुना मजबूत और सटीक हो गई है। एंड नाउ गेटिंग बैक टू की INS अरिहंत हमारी बाकी सबमरीन से सुपीरियर कैसे है। INS अरिहंत और INS अरिघाट में 4 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स हैं, लेकिन INS अरिहंत में 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स हैं, जिससे इसकी मारक क्षमता दुगनी हो जाती है और इनमें से 3500 किलोमीटर रेंज वाली न्यूक्लियर केपेबल K4 मिसाइल्स डाली जा सकती है, यानी इंडियन ओशन में बैठे बैठे पूरे एशिया पर निशाना लगाया जा सकता है। नॉट जस्ट दैट, लेकिन न्यूक्लियर पावर से चलने की वजह से इसे बार बार रिफ्यूल करने के लिए ऊपर भी नहीं आना पड़ेगा, विच मीन्स ये महीनों तक पानी के नीचे गायब रहकर दुश्मन की हर हलचल पर नजर रख सकती है। इसके कमीशन होते ही ये बात साफ तौर पर साबित हो जाती है कि भारत एक डिफेंसिव से प्रोएक्टिव ब्लू वाटर फोर्स बन गया है। ये सिर्फ कोई एक प्रेस्टीज की बात नहीं है,
ये एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स है हमारे उस दुश्मन देश की चालाकी को, जिसके तहत वो रिसर्च वेसल्स के नाम पर समुद्र से भारत की गतिविधियों पर नजर रखता है।